सोलर पावर प्लांट्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो जाहिर है बड़े बड़े सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स का ख्याल आता है ना? लेकिन एक ऐसा गुमनाम हीरो भी है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ सेफ रखता है, और उसका नाम है प्रोटेक्शन रिले। आज हम इसी छोटे से डिवाइस की बड़ी कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता कैसे है। तो चलिए ये समझने के लिए कि ये सब काम कैसे करता है, फटाफट से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझे कि एक सोलर प्लांट में कितनी ज्यादा पावर होती है। और देखिए, जहां इतनी शक्ति हो वहां खतरा भी उतना ही बड़ा होता है अगर चीजें जरा सी भी गड़बड़ा जाएं। जरा सोचकर देखिए, ये जो बड़े बड़े सोलर फार्म्स होते हैं ये असल में बिजली के समुंदर हैं। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी एक जगह पर बन रही है कि अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाए तो वो बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और ये बात इस मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, एक शॉर्ट सर्किट और बैटरी बैंक से हजारों एम्पेयर का करंट एक झटके में निकल सकता है। ये सिर्फ मशीनों को ही नहीं जलाएगा बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति को काबू में कैसे रखा जाता है। चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम के साइलेंट गार्डियन यानी हमारे प्रोटेक्शन रिले से। तो आसान भाषा में कहें तो प्रोटेक्शन रिले इस पूरे सेफ्टी सिस्टम का दिमाग है। एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस जो 24 घंटे 7 दिन बिना पलक झपकाए सब पर नजर रखता है। और जैसे ही इसे कोई भी गड़बड़, कोई फॉल्ट दिखाई देता है, ये फौरन सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि भाई एक्शन लो। पर ये दिमाग अकेला काम नहीं करता, इसकी अपनी एक पूरी टीम है, एक पूरी बॉडी की तरह। रिले तो हो गया दिमाग, करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसकी आंखें और कान हैं जो सब कुछ सेंस करते हैं। सर्किट ब्रेकर्स इसकी मांसपेशियां हैं जो असली काम करती हैं, और ट्रिप सर्किट्स और बैटरी वो इसका नर्वस सिस्टम है जो दिमाग के संदेश को मसल्स तक पहुंचाता है। और इस पूरी टीम का मिशन बिल्कुल सीधा और साफ है। इसके 3 सबसे बड़े मकसद हैं। सबसे पहला, जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी जान की सुरक्षा। दूसरा, करोड़ों के उपकरणों को किसी भी नुकसान से बचाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि प्लांट ग्रिड के नियमों के हिसाब से ही चले। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये रिले, ये गार्डियन आखिर सोचता कैसे है। मतलब इसे पता कैसे चलता है कि कब सब ठीक है और कब कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके पास अपना एक टूल किट होता है। इसके अंदर कुछ नियम, कुछ फंक्शंस पहले से ही सेट होते हैं। जैसे कि अगर करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या कहीं लीक होकर जमीन में जाने लगे, या फिर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अपनी सेफ लिमिट से ऊपर नीचे हो जाएं, ये इन सब पर नजर रखता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है नॉर्मल ऑपरेशन, जहां सब कुछ शांत है, करंट वोल्टेज अपनी लिमिट में है और रिले बस चुपचाप मॉनिटर कर रहा है। और दूसरी तरफ है फॉल्ट की सिचुएशन, जहां अचानक करंट बढ़ जाता है, सिस्टम खतरे में आ जाता है और बस उसी पल रिले एक्शन में आ जाता है और ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। और एक बहुत ही स्मार्ट चीज होती है जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि रिले इतना समझदार होता है कि वो पूरे प्लांट को बंद नहीं करता, वो सिर्फ उसी ब्रेकर को ट्रिप करता है जो फॉल्ट के सबसे करीब हो। इससे क्या होता है, आउटेज कम से कम होता है और बाकी प्लांट चलता रहता है। अब देखिए, कोई भी गार्डियन, कोई भी रक्षक तभी तक असरदार है जब तक वो खुद फिट और तैयार हो, है ना? तो इस रिले को हमेशा एक्शन के लिए तैयार रखने के लिए भी कुछ जरूरी जांच और हेल्थ चेक्स होते हैं। और किसी भी तरह की टेस्टिंग या मेंटेनेंस शुरू करने से पहले सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर होता है लॉकआउट/टैग आउट या LOTO। ये बेसिकली एक तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि जब कोई टेक्नीशियन काम कर रहा हो तो गलती से भी कोई उस सर्किट को चालू न कर दे। ये लोगों की जान बचाने के लिए है। और ये लॉटो प्रोसीजर कोई मामूली काम नहीं है। इसके कुछ तयशुदा स्टेप्स हैं, जैसे कि सबको बताना, सिस्टम को सही तरीके से बंद करना, हर एनर्जी सोर्स को लॉक और टैग करना, और सबसे जरूरी दोबारा चेक करना कि कहीं कोई करंट तो नहीं बचा है। इन स्टेप्स को फॉलो करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक नियम है। रिले की टेस्टिंग करने से पहले भी एक पूरी चेकलिस्ट होती है। मतलब ये पक्का करना होता है कि रिले की सेटिंग्स फाइनल और अप्रूव्ड हैं, उसे सही DC और AC पावर सप्लाई मिल रही है, सारी वायरिंग ड्राइंग के हिसाब से है और CTPT के इनपुट सही से लगे हुए हैं।
जब ये सब कुछ ओके होता है तभी टेस्टिंग शुरू हो सकती है। टेस्टिंग के अलावा भी लंबे समय तक रिले को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसमें समय समय पर उसे देखना, इंफ्रारेड स्कैनिंग से ये चेक करना कि कहीं कोई हिस्सा ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, कनेक्शंस को साफ और टाइट करना, और हाँ, अगर कोई पुर्जा पुराना या भरोसे के लायक नहीं रहा तो उसे अपग्रेड करना भी शामिल है। चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। जब ये गार्डियन बोलता है, यानी जब रिले किसी ब्रेकर को ट्रिप करता है, तो हम उसकी भाषा को कैसे समझें, इसका क्या मतलब निकालें। मान लीजिए एक ब्रेकर ट्रिप हो गया, लेकिन क्या हर बार इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा फॉल्ट हुआ है? ज़रूरी नहीं। कभी-कभी ये एक न्यूसेंस ट्रिप भी हो सकता है। मतलब रिले ने बिना किसी असली खतरे के ही सिस्टम बंद कर दिया। और ये क्यों होता है, ये समझना भी एक बड़ा काम है। तो इसकी जांच कैसे होती है? इसकी एक पूरी लिस्ट है जिस पर ध्यान दिया जाता है। हो सकता है रिले की सेटिंग्स में कोई गड़बड़ी हो, या फिर रिले का हार्डवेयर ही पुराना या खराब हो रहा हो, वायरिंग में कोई इश्यू हो सकता है, या फिर इंसुलेशन पुराना पड़ गया हो। हर एक पहलू को बारीकी से चेक किया जाता है। लेकिन जानते हैं, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? वो है खुद रिले से पूछना। हर रिले का अपना एक इवेंट लॉग होता है, एक तरह की डायरी, जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है कि ट्रिप होने से ठीक पहले उसने क्या देखा, क्या महसूस किया और उसने एक्शन क्यों लिया। सबसे बड़ा सुराग वहीं छिपा होता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर प्रोटेक्शन रिले वाकई इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, तो उसके फैसले पर भरोसा करने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मान लें कि वो सही है। इसका असली मतलब है उसकी सेहत का लगातार ध्यान रखना, उसकी भाषा को समझना, और सबसे बढ़कर सेफ्टी के उस आखिरी पहरेदार के तौर पर उसकी भूमिका का सम्मान करना।